प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल श्योर 60 पे और साथ में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों श्योर क्लासेज ऐप के ऊपर, है ना। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी साइंस की। और साइंस की यदि हम बात करें तो कोई भी आप वनडे एग्जाम दोगे तो हर जगह साइंस का अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो साइंस की यदि हम बात करें तो 3 पोर्शन हमें पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग वेटेज हैं और हमें तीनों को बढ़िया से तैयार करके चलना पड़ेगा। तो आज हम इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को। और भौतिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो इससे हरियाणा की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। रेलवे वगैरह में थोड़ा सा फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा रहता है ना। दूसरी बात, जितनी भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल जीरो से एक बढ़िया लेवल तक लेके चलेंगे ताकि कल को जहां पर भी साइंस आएगी ना वहां पर आपको दिक्कत ना हो। और जितना भी मैं कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा इन सभी के आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, तो साथ में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास लेके आना है। तो बस आप लेक्चर को सुनिए और जो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको उसी से मेरे प्यारे बच्चों आपको रिवीजन वगैरह करनी है। तो फिजिक्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बताऊं कि सिर्फ फिजिक्स की यदि हम बात करें तो हिंदी में कहेंगे सर हम भौतिक विज्ञान। एक मिनट, थोड़ा मार्कर हम सेट कर लेते हैं। यदि हम हिंदी के अंदर बात करें मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स की, तो फिजिक्स को हम हिंदी के अंदर कहेंगे सर भौतिक विज्ञान। अच्छा सर, ये शब्द आया कहां से फिजिक्स? तो याद रखना आप, फिजिक्स शब्द की यदि मैं उत्पत्ति की बात करूंगा ना तो मेरे प्यारे बच्चों इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से। याद रखेंगे सर, ग्रीक को हिंदी में हम यूनानी भी कह देंगे। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना सर वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है जिसका नाम है फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नेचर यानी प्रकृति। याद रखेंगे, फ्यूसिस का मतलब होता है आपका नेचर यानी प्रकृति। तो फिजिक्स के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे ना वो हम प्रकृति की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बीच में जो ऊर्जा है उन्हीं के संबंध को हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात हम आपको बताएं, यदि हम फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो फिजिक्स का जनक यानी फादर कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को। याद रखेंगे सर, फिजिक्स के यदि मैं फादर की बात करूंगा या जनक की बात करूंगा तो फिजिक्स का जनक हम आइजक न्यूटन को कहते हैं। और न्यूटन के बारे में हमें बहुत सारी चीजें फिजिक्स के अंदर पढ़ने को मिलती है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है। अब हम शुरू करेंगे अपना फिजिक्स का सबसे पहले टॉपिक। और फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक होता है ना उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है ना। यूनिट का मतलब है मात्रक हमें लेके आने हैं। जितनी भी चीज़ों को मापा जाता है ना वो सारा फिजिक्स के अंदर ही मापा जाता है। जैसे आप यहाँ पे घर पे बैठे हो तो तुम्हारे घर की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को हम मापेंगे ना तो वो सारा का सारा फिजिक्स के अंदर होता है। तो पहले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और फिजिक्स का हमारा पहला टॉपिक रहता है सर, टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों यूनिट एंड डायमेंशंस। अलग अलग कैसे आ रहा है, ये एक जैसा चले तो ठीक है ना, हो जाएगा सेट। पहले टॉपिक का नाम है सर हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। और हिंदी में कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों यूनिट का मतलब होता है मात्रक और डायमेंशंस का मतलब होता है सर विमा। चलिए सर बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। अब देखो, तो मापने का काम जो हम करेंगे ना सर वो हम फिजिक्स के अंदर ही करते हैं। और फिजिक्स के अंदर हम मापने का काम करेंगे तो सबसे पहले मापने की जरूरत पड़ी मेरे प्यारे बच्चों हमें 3 चीजों को। सबसे पहले हमें 3 चीजों को मापना है। एक तो लंबाई को, लंबाई का मतलब लेंथ कहेंगे सर। दूसरा हमें मापना है द्रव्यमान को, द्रव्यमान को इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों मास कहते हैं, मास। आप सिंपल भाषा में भार भी समझ सकते हो, भार, ठीक है ना, वैसे भार अलग होता है थोड़ा। और तीसरी चीज है हमारा समय यानी टाइम। तो इन 3 चीजों को फिजिक्स के अंदर हमें सबसे पहले मापना है। कौन कौन सी 3 चीजों को फिजिक्स के अंदर हमें सबसे पहले मापने की जरूरत पड़ी सर? तो मेरे प्यारे बच्चों कहोगे एक तो हमें मापना है सर लेंथ को। लेंथ मतलब मेरे प्यारे बच्चों लंबाई।
सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी है कि हम लंबाई को मापें सर, लंबाई को, और दूसरे नंबर पर हमें मापना है सर मास। मास को यदि हम कहेंगे तो हिंदी में कह देंगे सर द्रव्यमान। मास को कैसे मापेंगे हम, मास यानी द्रव्यमान, ये बार बार आएंगे मेरे भाई टर्म, द्रव्यमान। और तीसरी चीज है हमारे पास टाइम। टाइम का मतलब हो जाएगा समय, कि सर हम टाइम को कैसे मापेंगे, टाइम को समय। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, मापने के लिए हमारे पास अलग अलग पद्धति है, और वही पद्धति आपसे पेपर में बार बार पूछी जाती है। कुछ प्रचलित पद्धति है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है, और हम आपको बिल्कुल बच्चों की तरह याद करा देंगे। जैसे सबसे पहले सुनो, सबसे पहले एक पद्धति है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटिश पद्धति। अब आप कहोगे सर ब्रिटिश पद्धति का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर ब्रिटिश पद्धति की, कि ब्रिटिश पद्धति का हमारा नाम क्या है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटिश पद्धति का नाम होता है हमारा FPS। याद रखिए, ब्रिटिश पद्धति हमारी होती है FPS। इसका मतलब क्या है, यानी इंग्लैंड वाले लोग चीजों को कैसे मापते थे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो लंबाई को मापते थे फुट के अंदर, द्रव्यमान को वो मापते थे पाउंड के अंदर, और टाइम को वो मापते थे सेकंड के अंदर। तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश पद्धति का नाम क्या है, तो FPS। F का मतलब है वो लंबाई को किस में मापते थे सर, फुट में, द्रव्यमान को किस में मापते थे सर, पाउंड में, और समय को किस में मापते थे सर, तो समय को वो लोग मापते थे सर सेकंड के अंदर। और जिन जिन देशों के अंदर उन्होंने राज किया इंग्लैंड वालों ने, उन सभी के ऊपर ये पद्धति उन्होंने थोप दी है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी पद्धति की। तो इंग्लैंड वालों के साथ ही हम दूसरी पद्धति की बात करें, तो दूसरी जो पद्धति हमारी चल रही है उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति की यदि हम बात करें, यानी फ्रांस वाले लोग चीजों को कैसे मापते थे, तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रेंच पद्धति का नाम है सीजीएस। क्या नाम है सर, सीजीएस। सीजीएस का मतलब क्या है, वो लोग लंबाई को मापते थे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापते थे ग्राम में, और समय को मापते थे सेकंड में। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्रांस वाले लोग लंबाई को किस में मापते थे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में मापते थे, तो ग्राम के अंदर, और समय को किस में मापते थे सर, तो सेकंड के अंदर। याद रखेंगे, ये जो फ्रेंच पद्धति है ना, इसका एक नाम और भी है, और इसी पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी पद्धति का एक नाम और है, क्या नाम है सर, मीट्रिक पद्धति। याद रखेंगे, इसी पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, जो हमारी तीसरी पद्धति चल रही थी ना, अब देखो भाई, इनमें जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही छोटे लेवल पर माप रहे हैं, हम ग्राम के अंदर माप रहे हैं, वजन को, द्रव्यमान को, लंबाई को सेंटीमीटर वगैरह में माप रहे हैं, बहुत ही छोटा लेवल है। ये देखोगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा लेवल है, फुट में माप रहे हैं, पाउंड में माप रहे हैं। लेकिन जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको तो बड़ी चीजों का यूज करना है, तो उनकी पद्धति अलग थी। व्यापारी लोग कैसे मापते थे, तो मेरे प्यारे बच्चों व्यापारी लोग जो मापते थे वो कैसे मापते थे, तो तीसरी पद्धति का नाम था हमारा सर MKS। ठीक है ना, जिसे हम व्यावसायिक पद्धति कहते हैं। व्यावसायिक का मतलब सर व्यापारी लोग कैसे मापते थे चीजों को, व्यावसायिक, एक मिनट, व्यावसायिक पद्धति की यदि हम बात करें तो इसमें चीजों को कैसे मापा जाता था, तो याद रखना सर व्यावसायिक पद्धति का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है सर, MKS। व्यापारिक पद्धति का नाम हो जाएगा हमारा MKS। MKS का मतलब क्या हो जाएगा, तो व्यापारी जो लोग थे वो लंबाई को मापते थे मीटर में, M4 हमारा हो जाएगा सर मीटर। वो द्रव्यमान को मापते थे किलोग्राम में, क्योंकि उनको ज्यादा चीजें मापनी होती थी, और समय को वो मापते थे सेकंड में। तो ये तीनों पद्धति आपको ध्यान रखनी है, और इसी व्यावसायिक पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। देखो ये मीट्रिक है, और व्यावसायिक पद्धति को हम एक नाम और भी जानते हैं सर, इसे हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। याद रखना है बेटा, पहले वाला बड़ा है मीट्रिक और दूसरा छोटा है मीट्रिक। अब ये याद कैसे करेंगे, मेन चीज तो वो किताबों में तो लिखा हुआ है, ऐसे याद रखो। देखो
ब्रिटिश पद्धति FPS है। कैसे? क्योंकि जितने भी इंग्लैंड वाले लोग थे वो हमें पैरों में ही रखते थे, फुट में ही रखते थे, तो F से याद रखेंगे, फुट में ही रखते थे, FPS फुट पाउंड सेकंड हो जाएगा ना। अब फ्रेंच कट मरवाते कई लड़के, तो फ्रेंच से याद रखो, C से शुरू होगा, फ्रेंच कट होता है, तो C से ये बनेगा सीजीएस पद्धति, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और तीसरा हम बात करें व्यापारियों वाली, तो ये हमारा MKS हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछता रहता है। अब ध्यान से समझिए आप, ये हो गया सर। अब 1971 के अंदर यदि हम देखेंगे ना सर, तो एक नापतोल संबंधी सम्मेलन होता है, और नापतोल संबंधी सम्मेलन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हुआ था। और वहां पर यह निर्णय लिया गया मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो हमारी व्यावसायिक पद्धति है ना, इसको हम अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड का मतलब इसमें कुछ चीजें हम और ऐड करेंगे। तो अभी तक व्यावसायिक पद्धति में कितनी राशि माप रहे हैं हम? 3 राशि माप रहे थे। राशि का मतलब क्वांटिटी, क्या क्या माप रहे थे आप? लंबाई, द्रव्यमान और समय माप रहे थे। अब इसी को 1971 में अपग्रेड किया गया, और इसके अंदर हम कुछ राशि और ऐड करेंगे, और टोटल हमारी राशि ऐड करी गई सर 7, और इसी को हम कहते हैं सर SI सिस्टम। तो हमें SI सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक एक करके आगे बताता हूं। पहली बात याद रखेंगे सर कि नापतोल संबंधी सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखेंगे सर, नापतोल जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था सर 1971 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। नापतोल संबंधी सम्मेलन हुआ था 1971 के अंदर, और ये सम्मेलन हुआ था सर पेरिस के अंदर, जो फ्रांस की राजधानी है ना। पेरिस के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो जो हमारी MKS पद्धति है ना, इसको हमने अपग्रेड किया, और हमने यहाँ पर कौन सी पद्धति बना दी सर, तो हमने यहाँ पर सर SI पद्धति बना दी, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे सर। तो यदि मैं SI पद्धति की बात करूं, तो यहाँ से पेपर में पूछा जाता है कि SI पद्धति के अंदर टोटल कितनी मूल राशि है, तो याद रखेंगे SI पद्धति के अंदर टोटल हमारी मूल राशि होती है 7। हमें टोटल यहाँ पर 7 चीजों को मापना होता है। मूल राशि का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनके मापने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो याद रखेंगे SI पद्धति के अंदर हम देखेंगे तो हमारी 7 मूल राशि निर्धारित की गई थी, और इसके फंडामेंटल यूनिट कहते हैं इन्हें हम, और इसके साथ साथ 2 हमारी पूरक राशि भी निर्धारित की गई थी, पूरक राशि। और पूरक राशि को हम इंग्लिश में कहेंगे सर सप्लीमेंट्री यूनिट। तो पूरक राशि कितनी थी सर यहाँ पे, तो पूरक राशि हमारी 2 थी। इंग्लिश में क्या कह देंगे सर? सप्लीमेंट्री यूनिट बता देंगे बेटा, बता देंगे, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि फंडामेंटल यूनिट पूछे तो हमारी 7 है, और सप्लीमेंट्री यूनिट हमसे पूछें तो 2 है। अब हमें इन 7 राशियों के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं इन 7 राशियों की बात करूं तो एक एक करके मैं तुम्हें बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले हमारी राशि होती है सर लेंथ, और लेंथ को हम कहेंगे सर लंबाई, लंबाई यानी लेंथ। ये अलग अलग कलर आ रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारी मूल राशि है सर लंबाई यानी लेंथ। मेरे प्यारे बच्चों दूसरी मूल राशि का नाम होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम इंग्लिश में कहेंगे सर मास। क्या कहेंगे मेरे भाई? मास। तीसरी हमारी मूल राशि होती है सर समय, और समय को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? टाइम। तो मेरे भाई ये 3 तो हमने पहले भी पढ़ी थी, MKS के अंदर थे, है ना। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, इन तीनों के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब टोटल 7 राशि है, तो 4 और कौन सी है? तो चौथी जो भौतिक राशि इसमें शामिल की गई वो है मेरे प्यारे बच्चों तापमान, और तापमान को हम इंग्लिश में कहेंगे सर टेम्परेचर। क्या कहेंगे सर? टेम्परेचर। पांचवी जो हमारी राशि इसमें ऐड की गई थी उसका नाम है सर विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हम इंग्लिश में कह देंगे सर करंट। तो 5वीं राशि हमारी हो जाएगी विद्युत धारा, यानी क्या हो जाएगा सर? करंट हो जाएगा। छठी राशि है हमारी मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता
इंग्लिश के अंदर कह देंगे सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह देंगे इसे। और सातवीं हमारी मूल राशि है सर पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लेंगे, थोड़ा मोटा है तो कोई, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारी टोटल मूल राशि पूछे तो 7 है। अब इनके हम मात्रक की बात करते, यूनिट की बात करते हैं कि इनको सर हम किसके अंदर मापेंगे, तो ध्यान से समझना मेरी बात को, बिल्कुल प्यार से समझो आप। जैसे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सर लंबाई की। सबसे पहले हम लंबाई की बात करते हैं कि हम लंबाई को किस में मापेंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे सामने इनके मात्रक की, तो बिल्कुल आसान है, एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो यदि हम इसके यूनिट की बात करेंगे ना सर, मात्रक की बात करेंगे, तो लंबाई को मापा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मीटर के अंदर, याद रखेंगे। एसआई सिस्टम में हम लंबाई को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे सर, तो द्रव्यमान को मापेंगे मेरे प्यारे बच्चों किलोग्राम में। अभी मैंने तुम्हें बताया एमकेएस को हमने अपडेट किया है इसमें, ठीक है ना। और समय को हम किस में मापेंगे सर, तो समय को हम मापेंगे मेरे प्यारे बच्चों सेकंड के अंदर। किस में मापेंगे, सेकंड के अंदर मापेंगे। तापमान की यदि मैं बात करूं तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक पूछेगा तो केल्विन बताना है तुम्हें, केल्विन। केल्विन के अंदर हम छोटी छोटी चीजों को भी नोट करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है हमारा एम्पियर। मात्रक समझते हो ना, जिसके अंदर हम चीजों को मापते हैं। तो विद्युत धारा को मापा जाएगा एम्पियर में। प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं कैंडिला में मेरे प्यारे बच्चों। किस में मापेंगे, कैंडिला बोलो या कैंडेला बोलो, एक ही बात है। और याद रखेंगे सर, पदार्थ की मात्रा को हम मापेंगे सर मोल के अंदर। किस में मापेंगे सर, तो मोल के अंदर मापेंगे। तो ये बात भी तुम्हें याद रखनी है कि हमारी 7 मूल राशि है जिनके अलग अलग एसआई मात्रक है जो बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब हम इनको थोड़ा सा ये देखते हैं कि सर हम डिनोट कैसे करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, तो इसका सिंबल क्या यूज करेंगे, यानी संकेत क्या यूज करेंगे। तो बार बार मैं मीटर ना लिख के क्या लिख दूंगा सर, एम लिख दूंगा, यानी लंबाई को हम मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापेंगे तो मैं केजी लिख देता हूं, केजी। समय को हम सेकंड में मापेंगे तो मैं एस लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एस। याद रखना सेकंड के लिए एस यूज करेंगे। तापमान को हम केल्विन में मापेंगे तो मैं के लिख देता हूं, के। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापेंगे तो मैं ए लिख देता हूं एम्पियर के लिए। प्रकाश की तीव्रता को कैंडिला में मापेंगे तो मैं सीडी लिख देता हूं। और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापेंगे तो इसको एन से दर्शाते हैं। तो ये इनके सिंबल है सर, बार बार हम पूरा नहीं लिखेंगे। मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए ए, कैंडिला के लिए सीडी और पदार्थ की मात्रा के लिए एन। लेकिन एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं सर वीमा यानी डायमेंशन। तो हमें कई बार क्वेश्चन के अंदर ये वीमा भी पूछता है। और डायमेंशन हम कैसे बताएंगे सर, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, कोई 2D फिगर है, कोई 3D फिगर है, तो वहां पर डी का मतलब डायमेंशन ही है, उनकी भुजाएं अलग अलग वीमा बतानी होती हैं। तो इस वीमा के अंदर कई बार बच्चा फंसता है, लेकिन आपको नहीं फंसना, ध्यान से समझो आप। सर हम वीमा कैसे बताते हैं, वीमा। तो देखो टोटल हमारी 7 राशियां हैं। 7 में से जो पहली 3 राशि है ना मेरे प्यारे बच्चों, इनकी वीमा हमेशा पहले से बताई जाएगी, पहले अक्षर से। जैसे मैं तुम्हें लंबाई की वीमा पूछूं, डायमेंशन पूछूं लंबाई की, तो यहां से आप बताओ लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, लेंथ। तो लेंथ के लिए वीमा यूज करेंगे सर एल। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। तो मास के लिए वीमा यूज करेंगे एम। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। तो टाइम के लिए वीमा यूज करेंगे टी। याद रखना बेटा, शुरू वाले 3 की वीमा है वो स्टार्टिंग से देखी जाती है, और ये जो 3 ये वाले हैं ना, बाद वाले 3 हैं, इनकी वीमा हमेशा बाद से देखी जाएगी, इनके मात्रक से देखी जाएगी।
जैसे टेम्परेचर का एसआई मात्रक है केल्विन, और केल्विन के लिए मैं बीमा क्या यूज करूंगा सर, तो के यूज करेंगे के। कई जगह थीटा भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए इधर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, और एम्पियर के लिए बीमा यूज होती है आई। याद रखेंगे सर, इंपॉर्टेंट है ये। एम्पियर जब जब आएगा तो उसके लिए हम आई बीमा यूज करेंगे। प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं कैंडेला में, और कैंडेला के लिए बीमा यूज करेंगे सी यूज करेंगे। और मोल है, ये केमिस्ट्री से आया है, पदार्थ की मात्रा, तो इसके लिए यहां पर कोई भी बीमा यूज हम नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अभी मैं तुम्हें बीमा निकाल के बताऊंगा, ये बड़ी आसान है। शुरू वाले 3 की बीमा आपको इधर से देखनी है, और आगे वाले 3 नंबर की बीमा आपको इनकी यूनिट से देखनी होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज है जो आप बता देंगे ना मेरे को। बताइए, एसआई सिस्टम जो हमारा सम्मेलन हुआ था 1971 में, उसमें कितनी मूल राशि निर्धारित की गई है सर, तो आप कहोगे सर 7 राशि निर्धारित की गई हैं। अब मैं तुम्हें वो बताता हूं सबसे ज्यादा क्या पूछेगा। तो सबसे ज्यादा पेपर में या तो पूछा गया है तापमान, कि तापमान का एसआई मात्रक बताओ, तो केल्विन बताना है, या विद्युत धारा का पूछेगा तो आपको एम्पियर बताना है, और प्रकाश की तीव्रता पूछें तो कैंडेला बताना है। ये तीनों नॉर्मल है ऊपर वाले, तो ये ज्यादा नहीं पूछता, इन 3 का वो ज्यादा यूज करता है। तो बता देंगे बेटा। टोटल हमारी मूल राशि की बात करें तो टोटल हमारी फंडामेंटल यूनिट कितनी है सर, 7। कौन कौन सी 7 है, तो आप बताओगे सर लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रकाश की तीव्रता, इसी को हम ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, एक ही बात है। प्रकाश की तीव्रता को हम ज्योति तीव्रता भी कह देंगे, लुमिनेंस ऑफ लाइट, यानी कितनी तेजी से वो प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बता देंगे आप। अब हम बात करते हैं सर पूरक राशि की, कि सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर हमारी 2 होती है मेरे प्यारे बच्चों, और ये 2 कौन कौन सी होती हैं, तो इनको मैं इधर लिख रहा हूं। जैसे आपको कोण मापना है फिजिक्स में, कोण, तो एंगल को यदि तुम्हें मापना है ना, कोण को मापना है, एंगल को मापना है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स को हम एंगल को मापेंगे सर रेडियन के अंदर। याद रखेंगे, एंगल को हम किस में मापेंगे सर, तो रेडियन के अंदर मापेंगे। और कोई भी तुम्हारे पास घन कोण है, घन कोण का मतलब कोई भी सॉलिड एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, 3D फिगर है, तो याद रखना सर सॉलिड एंगल है, कोई भी घन कोण है, तो घन कोण को मापा जाएगा बेटा सटे रेडियन के अंदर। याद रखना, सिंपल कोण है तो मापेंगे रेडियन में, और घन कोण है तो किस में मापेंगे सर, सटे रेडियन में मापेंगे। इनकी जरूरत हमें यहां पर कम ही पड़ेगी, और इन्हें कहते हैं सर हम समपूरक राशि या पूरक राशि। तो पूरक राशि 2 है सर, पूरक राशि हमारी 2 हैं, एक तो रेडियन और एक सटे रेडियन, यानी कोण और घन कोण को मापने के लिए है ना। समझ जाएंगे आप। मूल राशि कितनी है, तो 7। मूल राशि का मतलब है जिनके बिना काम नहीं चलेगा, जो अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे आप घर में अपने किचन के अंदर आप खाना बनाते हो तो कुछ मूल चीजें हैं, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, वो चीजें तो आपको चाहिए, उसके बाद में जो मन करे वो बना लीजिए आप। तो यही चीज है मेरे प्यारे बच्चों। यदि तुम्हारे फिजिक्स के अंदर ये तुम्हें 7 राशि पता है ना, तो किसी भी चीज को आप माप सकते हो। सारी की सारी चीजें इन्हीं से मिलकर बनी हुई हैं, सारी चीजें हम माप देंगे। जैसे आपके घर की बात करूं मैं, घर के अंदर दाल है, तो दाल है तो या तो तुम्हें मात्रा पूछेगा कि दाल है कितनी, तो मात्रा पूछेगा तो हम बता देंगे कितने किलोग्राम है, ठीक है ना। या फिर जिस बर्तन के अंदर आप दाल बनाओगे उसका आयतन पूछेगा कि उसका आयतन कितना है, कितना वो भारी वगैरह, द्रव्यमान पूछ लेगा, वो द्रव्यमान वगैरह हम बता देंगे, ठीक है ना। तीसरा हमें यह पूछ लेगा कि हमारी दाल ठंडी है या गर्म है, तो वहां पर हमारा तापमान घुस जाएगा सर। दाल को बनने में कितना समय लगा, तो वहां पर हमारा टाइम घुस जाएगा। मतलब किसी भी चीज को आपको मापना है ना, तो इन्हीं 7 की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से समझो, तो ये मैंने तुम्हें बताया, और ये बहुत ही आसान चीज है, यहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कुछ डिराइव्ड यूनिट के बारे में। डिराइव्ड यूनिट को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशि। देखिए, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है सर,
इंग्लिश के अंदर कहते हैं सर डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड का मतलब है जिनको हमने मूल राशि का यूज करके बनाया है। जैसे मैं कुछ तुम्हें डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूं कि हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है। जैसे आप कहोगे सर हमें एरिया मापना है, एरिया, तो बेटा कैसे मापेंगे एरिया? देखो सबसे पहले मैं तुम्हें पूछूं कि एरिया होता क्या है, तो आप कहोगे सर एरिया की यदि हम बात करेंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो एरिया हमारा बराबर होता है सर लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एक बात बताओ, लंबाई को हम किस में मापेंगे? यदि मैं तुम्हें एरिया का मात्रक बताऊं तो भैया लंबाई को हम किस में मापेंगे सर? एसआई मात्रक में। आप कहोगे सर मीटर में, तो मीटर लिखो। भाई चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है, और लंबाई है तो लंबाई को मापेंगे मीटर में, और मीटर के मीटर में गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा सर? मीटर स्क्वायर। तो भाई किसी भी चीज को मापना है तो इसी से मापा जाएगा। जैसे आप कहते हो सर हमें आयतन निकालना है, आयतन यानी वॉल्यूम, तो किसी भी चीज की हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है सर? आयतन, यानी वो कितना स्थान घेरती है। तो आयतन निकालने के लिए तीन भुजाओं की गुणा होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब लंबाई को किस में मापेंगे? तो मीटर में। चौड़ाई को भी किस में मापेंगे? मीटर में। और ऊंचाई को भी किस में मापेंगे? मीटर में। और मीटर 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 हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। तो किसी भी चीज को हम माप सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं तुम्हें इनकी वीमा पूछूं तो वीमा बता दोगे आप कि एरिया के लिए वीमा क्या यूज होती है? मैंने तुम्हें सिखाया है बेटा, ध्यान से देखो। जैसे इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मीटर है, मीटर में किसको मापते हैं सर? लंबाई को। और लंबाई के लिए वीमा मैंने तुम्हें बताई थी एल। तो यदि मैं तुम्हें यहां पर इसकी वीमा पूछूं, वीमा, तो मीटर में लंबाई को मापते हैं बेटा, और लंबाई के लिए हमने क्या वीमा यूज करी है सर? एल। तो इसकी वीमा निकाल लेंगे तो एल, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। लेकिन एक नियम है वीमा का, वीमा निकालने के बाद उसको बॉक्स में जरूर बंद करना है आपको, ऐसे है ना, दोनों तरफ आपको ब्रैकेट लगा देनी है। तो किसी भी चीज को मापिए। जैसे अभी आपको ज्यादा फार्मूले वगैरह नहीं पता है इसमें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी और उनको हम धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे मैं तुम्हें पूछूं डेंसिटी बताओ बेटा क्या होती है? डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी को यदि हम कहें तो हिंदी में हम कहते हैं सर घनत्व, इंग्लिश में कहेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारी बराबर होती है सर मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे भाई मास अपॉन वॉल्यूम, मास को हम वॉल्यूम से भाग करेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी? डेंसिटी। मास का मतलब हमारा द्रव्यमान, और वॉल्यूम का मतलब होता है सर हमारा आयतन। अच्छा बताओ बेटा मात्रक बताओ इसका मात्रक, तो मात्रक बता दोगे ना? आप कहोगे सर बहुत आसान है मात्रक बताना, कैसे मापेंगे बताओ? तो भाई द्रव्यमान को किस में मापेंगे? आप कहोगे सर किलोग्राम में। आयतन को किस में मापेंगे? मीटर क्यूब में। आयतन में तीन भुजाएं है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो किस में मापेंगे? मीटर क्यूब में। अच्छा ध्यान से समझो, फिजिक्स का ये नियम है कि कोई भी चीज नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब वो ऊपर होनी चाहिए। तो ये मीटर जब ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस का सिंबल ले लेगा किलोग्राम, और ये मीटर ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 3, तो किलोग्राम मीटर के ऊपर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स में कोई भी नंबर नीचे नहीं रखना तुम्हें, और नीचे वाला नंबर जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाती है। अच्छा मैं तुम्हें इसकी वीमा पूछूं तो वीमा भी बता दोगे मेरे को? बताइए जरा, यदि मैं घनत्व की तुम्हें वीमा पूछूं डायमेंशन, तो कैसे बताएंगे बताओ? आप कहोगे सर ऊपर है हमारा, देखो ये रहा किलोग्राम। अब ये बताओ किलोग्राम में किसको मापते हैं? तो आप कहोगे सर द्रव्यमान को। भाई सबसे पहले मेरे पास किलोग्राम है, और किलोग्राम में किसको मापते हैं? तो द्रव्यमान को, यानी मास को। और द्रव्यमान के लिए हमने क्या बीमा यूज करी थी बेटा? एम। याद है कुछ? द्रव्यमान के लिए क्या बीमा यूज करते हैं सर? हम एम बीमा यूज करेंगे। फिर मैं बात करूं सर मीटर में किसको मापते हैं? आप कहोगे सर लंबाई को, और लंबाई के लिए बीमा होती है एल। लेंथ के लिए बीमा क्या होती है? एल। तो भैया लंबाई को मापेंगे मीटर में, इसके लिए बीमा यूज करेंगे एल।
और ऊपर -3 है तो -3 लगा दो और कोपचे में बंद कर दो, तो ये हमारी विमा हो जाएगी। तो ये सारी की सारी हमारी व्युत्पन्न राशि है, किसी भी चीज की आप निकाल सकते हो। जैसे मैं फोर्स की बात करूं बेटा, फोर्स की, अभी आपको ये ज्यादा चीजें नहीं पता। जैसे फोर्स हमारा बराबर होता है सर मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन, है ना। अब इसे हमें तोड़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, फोर्स से पहले एक और समझो आप, फोर्स से पहले आप ये समझो छोटी छोटी बातें। जैसे मैं तुम्हें कहता हूं चाल का बताओ, चाल की विमा क्या होगी, चाल यानी स्पीड, तो आप कहोगे सर स्पीड क्या होती है, स्पीड, तो भैया चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जब हम दूरी को समय से भाग करेंगे तभी हमारी क्या निकल के आएगी, चाल निकल के आएगी ना। अब दूरी को किस में मापेंगे, तो दूरी तो एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई को हम मापेंगे सर मीटर के अंदर, और समय को हम मापेंगे सेकंड के अंदर। तो क्या मात्रक हो जाएगा चाल का सर, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या इसी को ऊपर लेके जाओगे तो मीटर माइनस का एस बोल दो, एक ही बात है, एस की पावर -1 बोल दो। अच्छा ये तो इसका मात्रक है। यदि मैं तुम्हें विमा पूछूं, विमा की डायमेंशन बताओ, तो बताओ बेटा मीटर के अंदर किसको मापते हैं, तो आप कहोगे लंबाई को, लंबाई के लिए विमा यूज करेंगे एल सर। सेकंड के अंदर किसको मापते हैं, टाइम को, तो टाइम के लिए विमा यूज करेंगे टी, नीचे नहीं होना चाहिए ऊपर जाएगा, और ये टी ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और कोपचे के अंदर बंद करेंगे तो एल टी -1। तो ये चीजें आसान है सर, ये चीजें हमारी आसान है, ठीक है ना। अच्छा ये चाल है, एक वेग होता है, वेग, वेग और चाल में यही फर्क है सर, चाल में कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेग के अंदर एक डायरेक्शन होती है कि वो किस दिशा के अंदर जा रहा है। तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा सारा, जो हमारा चाल की विमा आएगी ना वही हमारी वेग की विमा आएगी, यानी यही सेम रहेगा सर, मीटर प्रति सेकंड मात्रक और ये विमा। अब जैसे मैं तुम्हें पूछूं त्वरण क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण आपको पता ही नहीं है क्या होता है। त्वरण को हम इंग्लिश में कहेंगे सर एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन की यदि मैं बात करूं तो एक्सलरेशन क्या होता है, तो एक्सलरेशन का फार्मूला होता है सर वेग भाग में समय। जब हम वेलोसिटी को टाइम से भाग करेंगे तभी हमारा त्वरण आता है, बड़ी आसान चीज है ये। अच्छा सर देखो, हमें चीज को तब तक तोड़ना है जब तक हमारे बेसिक यूनिट ना आ जाए। अब हमने वेग के बारे में तो नहीं पढ़ा बेटा, हमने जो 7 राशि पढ़ी थी उनमें वेग तो नहीं था, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। और वेग को यदि मैं लिखूंगा तो वेग क्या होता है, दूरी भाग में समय, एक ही चीज है, वहां पर विस्थापन भाग में समय कह दूंगा मैं, एक ही चीज है। तो वेग को यदि मैं लिखूंगा तो एक प्रकार की दूरी ही है, यानी इसको मैं लिखूंगा विस्थापन भाग में समय, और बटा में पूरे के नीचे समय ये लगा हुआ है। अच्छा आपको पता है चीजों को हल कैसे करते हैं, देखो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, ये चौथा नंबर है, पता है ना। पहले और चौथे की गुणा होती है और दूसरे और तीसरे की गुणा होती है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा सर विस्थापन, और नीचे समय की समय में गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा सर समय का स्क्वायर। 2 बार हम गुणा करेंगे यानी समय गुणा में समय हो जाएगा, पता है ना बेटा मैथ में, पहले और चौथे की गुणा होती है, दूसरे और तीसरे की होती है। मापो अब तो सिंपल आ गया ना। विस्थापन यानी एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी को हम मापेंगे सर मीटर के अंदर, मीटर में। समय को हम मापेंगे सर किस में, सेकंड में, और 2 बार है तो सेकंड 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर हमारा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यदि मैं तुम्हें विमा पूछूं तो विमा भी बता दोगे। मीटर में किसको मापते हैं सर, लंबाई को, तो लंबाई के लिए विमा एल हो जाएगी। सेकंड में किस में मापते हैं, टाइम को, टाइम के लिए विमा टी हो जाएगी। और ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, कोपचे में भी बंद करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहां नहीं समझ आएगी, व्युत्पन्न राशि वगैरह, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है त्वरण क्या होता है, फोर्स क्या होती है, कार्य क्या होता है, दाब क्या होता है। तो जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आएगी, और सारी चीजें आएगी तो हम इनको आराम से निकालते चलेंगे। आपको बस ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए
कि हम इनकी विमा को कैसे निकालते हैं और इनका मात्रक वगैरह क्या है। फिजिक्स से यदि क्वेश्चन आया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे टॉप के ऊपर ये टॉपिक तुम्हारा रहता है एग्जामिनर की नजर में, और यहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया है, कल इसके ऊपर मैं एक क्लास और लूंगा। हमें कुछ और राशियों के बारे में भी पढ़ना है, जैसे आपने लाइट ईयर के बारे में पढ़ा होगा, प्रकाश वर्ष के बारे में। इसके अलावा आपको पता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। इसके अलावा आपने फैदम वगैरह के बारे में भी पढ़ा होगा, 1 फुट में कितने इंच होते हैं। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कल हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। और इसी प्रकार हमें धीरे धीरे चीजों को आगे लेके चलना है। लगभग 45 से 50 क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स, जहां पर न्यूमेरिकल की जरूरत है वहां पर न्यूमेरिकल, वरना कंप्लीट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आप कोई पेपर में देखोगे तो देखना आप कि सर ने क्या पढ़ाया था और क्या आया है ना। तो बिल्कुल हम जीरो से एक अच्छे लेवल तक चीजों को लेके चलेंगे। और इन सभी क्वेश्चन की डेली में तुम्हारे सामने एमसीक्यू के रूप में भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बैच में तो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो तो अलग है हर एक टॉपिक के साथ में। लेकिन जब YouTube पर भी इनके मैं फ्री क्लास लूंगा, फिजिक्स के जितने भी मेन क्वेश्चन है जो बार बार आए हैं वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।